बॉडी स्पोरोफिटिक होती है. Pinus is monoecious and male and female flowers are present in the form of cones or stabuli on the separate branches of the same plant. आपको पता है इसका प्लांट मोनोशियस होता है. मोनोशियस का मीनिंग है कि जब फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों ही एक ही प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पर प्रेजेंट हो, तो यानी सेम प्लांट पर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो. तो जब दोनों प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मोनोशियस कंडीशन. तो देखिए एक ही प्लांट पर, सेम प्लांट पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पर प्रेजेंट है यहाँ पर स्टोबुलाई या कोन. मेनी मेल कोन्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर. अब यहाँ पे देखिए पाइनस में सिंगल मेल कोन नहीं है. यहाँ पे मेल कोन कैसा है, यहाँ पे क्लस्टर है, इनका ग्रुप है यहाँ पर. तो इनका जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करना है यहाँ पे ये ग्रुप में प्रेजेंट है बहुत सारे. तो 5, 7, 8 तो अलग अलग ग्रुप है इनका यहाँ पर. तो इस ग्रुप में ये प्रेजेंट होते हैं. तो हम इससे पहले हमने साइकस में पढ़ा था, तो वहाँ पे सिंगल एक मेल कोन टिप पर लगा हुआ था. बट यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल कोन का क्या होता है, हमेशा क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है. ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ मेनी माइक्रोस्पोरोफिल्स. द फीमेल कोन कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेल कोन जो होता है वो हमेशा माइक्रोस्पोरोफिल के कॉम्पैक्टली अरेंज होने से बनता है, और दूसरी तरफ जो फीमेल कोन है वो मेगा स्पोरोफिल के कॉम्पैक्टली अरेंज होने से बनता है. तो यहाँ पर फीमेल कोन जैसा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है. द मेल कोन ऑन द प्लांट डेवलप मच अर्लियर देन द फीमेल कोन. देखिए फीमेल कोन से बहुत पहले ही यहाँ पर मेल कोन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो मेल कोन जो है हमेशा फीमेल कोन से पहले डेवलप होता है. तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मेल और फीमेल कोन. ये देखिए मेल कोन का डायग्राम है. ये देखिए मेल कोन है, आप देख रहे हैं, और ये मेल कोन्स हैं. ये निडल लीफ है, ये मेन ब्रांच है जिस पर कि ये लॉन्ग शूट या ड्वार्फ शूट है, और इस पर ये मेल कोन अरेंज्ड है. ये देखिए इसको बेस पर कुछ लीव्स प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इसको हम ब्रैक्ट कह रहे हैं. ये माइक्रोस्पोरोफिल से जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और कॉम्पैक्टली अरेंज होकर क्या बना रही है ये यहाँ पर, तो माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है, और अरेंज होकर यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेल कोन. तो ये मेल कोन यहाँ पर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है. ये देखिए द मेल कोन डेवलप इन क्लस्टर. जैसा कि मैंने बताया, देखिए क्लस्टर में कितने सारे ग्रुप में यहाँ पर मेल कोन प्रेजेंट है. इन द एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स ऑन लॉन्ग शूट. तो ये लॉन्ग शूट पर ये स्केली लीव्स है. ये देखिए स्केली लीव्स की एक्सिल में मेल कोन प्रेजेंट होता है. तो अगर आपको इसकी लोकेशन पूछी जाए या कि पोजीशन, तो पोजीशन क्या होती है, हमेशा ये लॉन्ग शूट पर प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, और स्केली लीव्स की एक्सिल में होते हैं. तो आपको याद रखना है लॉन्ग शूट पर, स्केली लीव्स की एक्सिल में, क्लस्टर में मेल कोन अराइज होते हैं. दे रिप्लेस द ड्वार्फ शूट ऑफ द लॉन्ग शूट. तो अब ये जो लॉन्ग शूट है वो ड्वार्फ शूट को रिप्लेस कर देती है. ईच मेल कोन इज ओवॉइड इन शेप. तो मेल कोन का स्ट्रक्चर कैसा है, ओवॉइड है. देखिए थोड़ा सा अंडाकार है, ओवॉइड टाइप का है. बेस पर देखिए थोड़ा ब्रॉड है, और ये थोड़ा नैरो हो गया ऊपर की तरफ. एंड रेंजेस फ्रॉम 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. इनकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है 1.5 से 2.5 के बीच में इनकी लेंथ पाई जाती है. अब मेल कोन कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स. जो मेल कोन होते हैं लार्ज नंबर में माइक्रोस्पोरोफिल से बने हुए होते हैं. अरेंज स्पाइरली ऑन द कोन एक्सिस. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो कोन एक्सिस होता है, कोन एक्सिस की दोनों तरफ क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, और इनका मेनर क्या रहता है, स्पाइरल मेनर. तो स्पाइरल मेनर में कोन एक्सिस की दोनों तरफ माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज हो जाती हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज होकर ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं. तो ये कोन देखिए कितने सारे कोन्स का क्लस्टर है जो ये स्केली लीव्स की एक्सिल में प्रेजेंट है. The microsporophyll is small, membranous, brown colored structure. अब माइक्रोस्पोरोफिल होते कैसे हैं, ये स्मॉल होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है. अब माइक्रोस्पोरोफिल is comparable with the stamen of the flower of angiosperm because it consists of stalk, filament,
with a terminal leafy expansion anther, the tip of which is projected upward and called apophysis. देखिए यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल है, इसकी जो कंपैरिजन है वो एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले स्टेमन से किया गया है। जैसे स्टेमन का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो बेस पर एक फिलामेंट होता है और ऊपर एंथर होता है, और एंथर में क्या होते हैं, पोलन चैम्बर, पोलन सैक होते हैं, उनमें पोलन्स होते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी क्या होता है कि एक स्टॉक स्ट्रक्चर होगा और ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, प्रोजेक्टेड एरिया जो होता है, उसको हम एपोफाइसिस कहते हैं। तो सेम इसका कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं, एंजियोस्पर्म के एंथर से कर सकते हैं हम। तो ये इसका कंपैरिजन है कि एंजियोस्पर्म के एंथर से रिजेंबल करता है ये। अब देखिए ये टू पाउच लाइक माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पोलन सैक आर प्रेजेंट ऑन द एबैक्सियल और अंडर सरफेस ऑफ ईच माइक्रोस्पोरोफिल। हर माइक्रोस्पोरोफिल पर, लगभग ईच माइक्रोस्पोरोफिल की जो अंडर सरफेस है, जो नीचे की सरफेस है, उस पर दो क्या पाई जाती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होती है, 2 होती है। इनको हम पोलन सैक भी कहते हैं। इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम आर प्रेजेंट मेनी माइक्रोस्पोर्स। और आपको पता है कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, कई सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं। इन माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ईच माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स इज राउंडेड। आपको पता है कि ये देखिए यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स है, इसके ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है एंड येलो कलर्ड। और कलर कैसा होता है इनका, येलो होता है, और लाइट यूनिन्यूक्लिएटेड with 2 outer covering, thick outer exine and thin inner entine। तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक तरह से कैसे स्ट्रक्चर है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। देखिए सिंगल न्यूक्लियस है, ये बाहर की तरफ एक्साइन पाई जाती है, और सेंटर में ये थिन मेम्ब्रेन है, इसको हम एंटाइन कहते हैं। ये देखिए ये सिंगल न्यूक्लियस हो गया, और ये 2 आउटर कवरिंग होगी, कौन कौन सी हो गई, एक्साइन और एंटाइन हो गई, और ये येलो कलर के होते हैं। ये का कलर क्या होता है, येलो। द एक्साइन प्रोट्रूब्यूट आउट ऑन 2 साइड्स इन द फॉर्म ऑफ 2 बलून शेप्ड विंग्स। आपने जब भी देखा इससे प्रीवियस में, यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 बलून लाइक, ये एक्साइन क्या होती है, रप्चर हो जाती है, और एक ये 2 है ना विंग्स का फॉर्मेशन कर लेती है। देख लीजिए तो ये 2 बलून लाइक यहाँ पे विंग्स बन जाते हैं। तो विंग्स बनने से क्या है, ये लाइट वेटेड हो जाते हैं और एयर में इजीली पॉलिनेटेड हो जाते हैं, यानी इनका पॉलिनेशन इजीली हो जाता है ये। तो विंग्स इनको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए द एक्साइन प्रोट्रूड्स आउट ऑन 2 साइड्स इन द फॉर्म ऑफ 2 बलून शेप्ड विंग्स। विंग्स हेल्प इन फ्लोटिंग एंड डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स के फ्लोट करने में और डिस्पर्स करने में ये विंग्स हेल्प करते हैं। विंग्स हेल्प इन फ्लोटिंग एंड डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स, सेम थिंग कि ये इसके डिस्पर्सल में और इसके पोलन ग्रेन्स के फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। A few microsporophils of lower side of cone are sterile। देखिए कोन के जो बेस की कुछ जो लोअर साइड्स की जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है वो स्टेराइल होती है, उनमें कोई माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होती है। स्पोरेंजिया आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट ऑन द एडेक्सियल सरफेस ऑफ ईच माइक्रोस्पोरोफिल ऑन द मेल कोन। तो मेल कोन के एडेक्सियल सरफेस पर कोई भी स्पोरेंजिया नहीं पाई जाती है। तो ऊपर की ही फर्टाइल होती है, बेस की जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है वो स्टेराइल होती है, वो फर्टाइल नहीं होती है। तो वो तो मेल कोन था, अब ये फीमेल कोन है। देखिए फीमेल कोन सेम लॉन्ग शूट पर ये देख रहे हैं, स्केली लीव्स की एक्सिल में अरेंज्ड है। ये अलग अलग ईयर का जो कोन होता है उसका साइज बड़ा होता जाता है। देखिए ये बड़ा है थोड़ा सा, ये 2 ईयर का फीमेल कोन है, ये 1 ईयर कोन है। तो जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाते हैं कोन का साइज भी बड़ा होता जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक फीमेल कोन। ऑब्जर्व द एक्सटर्नल फीचर एंड लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए यंग फीमेल कोन और ऑल्सो स्टडी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फीमेल कोन। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फीमेल कोन को अगर देखें और उसका ऑब्जर्वेशन करें, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन देखें, तो उसमें ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1, फीमेल कोन डेवलप्स ईदर सॉलिटरी और इन ग्रुप ऑफ 2 और 4। फीमेल कोन सॉलिटरी यानी सिंगल भी अराइज हो सकते हैं और 2 से 4 के ग्रुप में भी अराइज हो सकते हैं। तो आप इसको सिंगल भी देख सकते हैं और ग्रुप में भी इसको आप देख सकते हैं।
They also develop in the axil of scaly leaves on long shoot like मेल कोन। जैसे हमने मेल कोन में पढ़ा कि जैसे मेल कोन जो होता है लॉन्ग शूट पर स्केली लीव्स के एक्सिल में डेवलप होता है, सेम ऐसे ही फीमेल कोन भी ये लॉन्ग शूट है, यहाँ पर स्केली लीव्स की एक्सिल में यहाँ पर अरेंज होता है। ये देख रहे हैं आप, लॉन्ग शूट जा रही है ऊपर तक, ये यहाँ पर स्केली लीव्स लग रही हैं और ये इसकी एक्सिल में क्या है, फीमेल कोन है। तो सेम जैसे मेल कोन अराइज होते हैं वैसे ही ये फीमेल कोन भी अराइज होते हैं। तो सेम वही पैटर्न है इनका अराइज होने का। अब देखिए, ईच फीमेल कोन इज एन ओवोइड। फीमेल कोन का स्ट्रक्चर भी देखें तो ओवोइड ही है, सेम स्ट्रक्चर व्हेन यंग बट बिकम्स एलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल एट द मैच्योरिटी। जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है धीरे धीरे इसका जो शेप है वो चेंज होता जाता है। इसका शेप कैसा होगा, थोड़ा थोड़ा एलोंगेट हो जाएगा और सिलिंड्रिकल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, ओवोइड होता है, बट धीरे धीरे मैच्योर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है इसमें, इसका जो थोड़ा शेप है वो कैसा हो जाता है, एलोंगेट और सिलिंड्रिकल। इसका कारण ये कि मेगास्पोरोफिल थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे दूर होने लग जाती है, एक्सपेंड होने लग जाती है। तो एक्सपेंड होने से क्या है, इनके बीच में स्पेस डेवलप हो जाता है और ये देखिए धीरे धीरे साइज भी बढ़ता जाता है और इनका शेप भी चेंज हो जाता है। तो ये मैच्योरिटी के साथ साथ इनका शेप और साइज भी चेंज हो जाता है। अब देखिए, इन द सेंटर इज प्रेजेंट अ कोन एक्सिस। अब देखिए ये क्या, एक फीमेल कोन है, ये जो लंबी से लॉन्ग देख रहे हैं आप एक्सिस, इस लॉन्ग एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कोन एक्सिस। ये देखिए कोन एक्सिस। आप कोन एक्सिस के चारों तरफ ये देखिए स्पाइरल मैनर में, इधर भी देखिए ये पूरी स्पाइरल मैनर में दोनों तरफ ये क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफिल। अब ये फीमेल कोन है तो ये फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल होगी। अब देखिए पाइनस में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो इसकी मेगास्पोरोफिल है ये कंपाउंड स्ट्रक्चर होती है, यानी इसकी मेगास्पोरोफिल दो तरह की स्केल से बनी होती है। देख रही है, ये एक नीचे की तरफ ब्रैक्ट स्केल है, देखो ये रहा, और ये जो बड़ा वाला है ना इसको ओविलिफेरस स्केल कहते हैं, ब्रैक्ट स्केल और ओविलिफेरस स्केल। तो मेगास्पोरोफिल यहाँ पर एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है जो दो तरह के स्केल से मिलकर बनती है। एक को बोलते हैं हम ब्रैक्ट स्केल जो नीचे की तरफ रहती है, और ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये बड़ा सा लार्ज जो स्ट्रक्चर है इसको हम ओवलिफेरस स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये ओवलिफेरस स्ट्रक्चर के बेस पर एक सिंगल ओव्यूल लगा रहता है। तो इन द सेंटर इज प्रेजेंट अ कोन एक्सिस। सेंटर में फीमेल कोन के बीच में कोन एक्सिस होता है। मेनी मेगास्पोरोफिल आर अरेंज स्पाइरली ऑन द कोन एक्सिस। तो कई सारी मेगास्पोरोफिल कोन एक्सिस के दोनों तरफ स्पाइरल मैनर में अरेंज रहती हैं। स्पाइरल मतलब सर्पिल रूप से विन्यासित होती है ये। A few megasporophils present at the base and at the apex of strophilas are sterile. तो फ्यू जो बेस की मेगास्पोरोफिल जो प्रेजेंट होती है और साथ में एपेक्स की जो मेगास्पोरोफिल होती है वो स्टेराइल होती हैं। कुछ ऊपर की और कुछ बेस की जो होंगी वो क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं। इसके बाद मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द स्ट्रोफिलस आर वेरी लार्ज। आप देखिए जो लार्ज में प्रेजेंट है, जो सेंटर वाली जो मेगास्पोरोफिल है देखिए थोड़ी, इनका साइज लार्ज होता है। एंड दे डिक्रीज इन साइज टुवर्ड द बेस एंड एपेक्स। तो देखिए ये जैसे जैसे एपेक्स की तरफ वो बेस की तरफ जाती है इनका साइज डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा साइज कैसा हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। सेंटर की तरफ तो साइज इनका देखो बड़ा है, नीचे जैसे जैसे आती है साइज छोटा हो जाता है और ऊपर देखिए साइज छोटा हो जाता है। तो सिर्फ बीच वाली जो सेंटर वाली मिडल वाली जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो साइज में बड़ी होती हैं, या मेगास्पोरोफिल जो है वो साइज में बड़ी हैं, और ये एपेक्स वाली और बेस वाली जो होती है धीरे धीरे साइज में छोटी होती जाती है। तो इनका शेप कोन जैसा बन जाता है। ईच ओवोलिफेरस स्केल इज वुडी। अभी जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें मेगास्पोरोफिल जो है दो तरह के स्केल से मिलकर बनती हैं। नंबर 1 ओवोलिफेरस स्केल और सेकंड किससे बनती है, ये ब्रैक्ट स्केल से। ठीक है, तो ये ओविलिफेरस स्केल और ब्रैक्ट स्केल है। तो ईच ओविलिफेरस स्केल इज वुडी, लार्ज, बिगर, स्टाउटर देन ब्रैक्ट स्केल एंड इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। अभी मैंने बताया था जैसे इनका शेप कैसा होता है, ट्राइंगुलर होता है। ये वुडी होती है, वुडी मतलब जैसे लकड़ी होती है ना,
ऐसी बुढ़ी हो जाती है ये, और इनका साइज बिगर होता है। और ब्रेथ स्केल से थोड़ी छोटी होती है, मतलब लार्ज होती है, और ब्रेथ स्केल थोड़ा छोटा होता है। इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, इनका शेप ट्राइंगुलर होता है। अ ब्रॉड स्टेराइल सरफेस विद पॉइंटेड टिप, तो इसका जो स्टेराइल वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रॉड होता है, और एक इसमें पॉइंटेड टिप होता है। इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ दीज स्केल, जो पॉइंटेड टिप होता है वह इस स्केल का क्या होता है, एपेक्स होता है। दिस इज कॉल्ड एपोफाइसिस। जो ओविलिफेरस स्केल है, इसका जो ब्रॉड वाला जो पोर्शन होता है वो स्टेराइल होता है, और इस पर एक पॉइंटेड टिप पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एपोफाइसिस। At the base of upper surface of each ovuliferous scales are present two sessile or naked ovules। तो ये जो ओवुलिफेरस स्केल है, इसके अपर सरफेस पर और बेस पर, देखिए कौन सी सरफेस पर, ओवुलिफेरस स्केल की अपर सरफेस पर, ऊपर की सरफेस पर, इसके बेस पर दो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ये ओव्यूल कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं और नेकेड होते हैं। यानी इन ओव्यूल के बेस पर कोई भी स्टॉक नहीं होता, और ये नेकेड होते हैं। तो हर ओविलिफेरस स्केल के अपर सरफेस पर, बेस पर दो ससाइल और नेकेड ओव्यूल पाए जाते हैं। माइक्रोपाइल ऑफ ईच ओव्यूल फेसेस टुवर्ड्स द कोन एक्सिस। तो इसमें माइक्रोपाइलर जो एंड होता है हमेशा कोन एक्सिस की तरफ रहता है। अगर आप ओव्यूल में देखेंगे तो माइक्रोपाइलर एंड कहाँ होगा, हमेशा कोन एक्सिस की तरफ होगा। ईच ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का क्या मीनिंग होता है, ऑर्थोट्रोपस का मीनिंग होता है कि जब माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड और न्यूसेलस तीनों एक स्ट्रेट रो में हो, एक लाइन में हो, तो उसको हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। तो ईच ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस and it remains surrounded by a single integument, consists of an outer fleshy, a middle stony and inner fleshy layer. It opens with a mouth opening called micropyle। आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर इससे पहले हमने साइकस में पढ़ा था, सेम वैसा ही ये भी ऑर्थोट्रोपस होता है, और एक ये सिंगल इंटेग्यूमेंट से कवर्ड रहता है। इसमें जो इंटेग्यूमेंट होती है आउटर फ्लैशी, मिडल स्टोनी और इनर फ्लैशी लेयर की बनी हुई होती है। इसके टिप पर एक माउथ में एक ओपनिंग होती है, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इंटेग्यूमेंट सराउंड द मेगास्पोरेंजियम और न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट जो होती हैं वो न्यूसेलस को चारों तरफ से कवर्ड किए हुए रहती हैं। जस्ट ऑपोजिट द माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट अ पोलन चैम्बर। तो माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट एक पोलन चैम्बर पाया जाता है। इन द एंडोस्पर्म और फीमेल गेमेटोइड फाइट आर प्रेजेंट 2 to 5 आर्किगोनिया। तो देखिए यहाँ पर आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, 2 to 5 आर्किगोनिया पाई जाती हैं। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर था कि ओव्यूल कैसा था, यहाँ पे आर्थोट्रोपस है, यूनिटैग्मिक है, यानी यूनिटैग्मिक का मतलब यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट है। अब ओव्यूल जब मेच्योर हो जाता है तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। Both the ovule of each ovuliferous scales develop into seeds। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूलिफेरस स्केल पर प्रेजेंट ओव्यूल है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सीड का स्ट्रक्चर है। Each seeds contain a large membranous wings formed from the ovuliferous scale। वही सेम इसमें विंग्स जो पाई जाती है वो ओव्यूलिफेरस स्केल से बनती है। एनाटॉमी ऑफ सीड, अगर एनाटॉमी ऑफ सीड देखें, इट इज एनवलप्ड बाय अ सीड कोट। तो सीड के चारों तरफ एक जो कवरिंग होती है उसको हम सीड कोट कहते हैं। डेवलप फ्रॉम द मिडल स्टोनी लेयर ऑफ द ओव्यूल। तो ये किससे बनती है, ये जो यहाँ पर सीड कोट का फॉर्मेशन हुआ वो ओव्यूल के मिडल स्टोनी लेयर से बनता है। याद रखिएगा, सीड के चारों तरफ जो सीड कोट की कवरिंग होती है वो ओव्यूल के मिडल स्टोनी लेयर से डेवलप होता है। इनर फ्लैशी लेयर में सर्वाइव इन द फॉर्म अ थिन मेम्ब्रेन। जबकि इनर फ्लैशी लेयर जो होती है वो एक थिन मेम्ब्रेन की रूप की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और आउटर फ्लैशी लेयर जो होती है बाद में डिसअपियर हो जाती है। तो ये सीड का स्ट्रक्चर था। देखिए, तो सीड आपने देखा, ये सीड जो था ओव्यूल जो मेच्योर होने के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिए फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, इससे पहले मैंने बताया था, याद हो तो, फंक्शनल मेगास्पोर से। जो मेगास्पोर होता है उससे फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है।
तो ये देखिए यहाँ पर द इनरमोस्ट फंक्शनल मेगास्पोर फर्दर गिव राइज टू अ हैप्लॉइड फीमेल गेमेटोफाइट टिश्यू वेयर इन द आर्किगोनिया डेवलप। तो फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन फंक्शनल मेगास्पोर से होता है और इसके बीच में आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। द वेंटर ऑफ द आर्किगोनिया कंटेन द अपर वेंटर केनाल सेल एंड लार्ज एग सेल। तो देखिए यहाँ पर आर्किगोनिया में सिर्फ एक वेंटर केनाल सेल और लार्ज एग सेल होती है। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में कोई नेक केनाल सेल जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, सिर्फ वेंटर केनाल सेल और एक लार्ज एग सेल होती है। अब मेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है? सेम माइक्रोस्पोर से। तो देखिए मेल गेमेटोफाइट अर्ली डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स जो होता है उससे किसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है? मेल गेमेटोफाइट का। तो इससे पहले हमने साइकस में पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है वो 3 स्टेज में होता है। एक होता है बिफोर पॉलिनेशन, फिर पॉलिनेशन होता है, देन आफ्टर पॉलिनेशन। तो बिफोर पॉलिनेशन या जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। अब क्या होगा? पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं एट द 4 सेल स्टेज। तो पाइनस में देखिए 4 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं और इनमें 4 सेल स्टेज में क्या बनता है? 2 प्रोथेलियल सेल और जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। तो इस 4 सेल स्टेज में ये माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज हो जाते हैं। Then pollination is anemophilous and pollen reach the pollen chamber of the ovule through micropyle। अब pollination आपको पता है यहाँ पर ये एनिमोफिलस होता है, तो इसके थ्रू अब ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पे पहुंच जाते हैं? पोलन चैम्बर में। पोलन चैम्बर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में। माइक्रोपाइलर एंड के यहाँ पे प्रेजेंट होता है पोलन चैम्बर। तो वहां पर ये माइक्रोस्पोर्स पॉलिनेटेड होकर वहां पर चले जाते हैं। Further development here result in the formation of pollen tube which carries the 2 unequal male gametes to the neck of the archegonia। तो बाद का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है? आफ्टर पॉलिनेशन पोलन चैम्बर में होता है और वहां पे जाने के बाद पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब के अंदर इसके 2 मेल गैमेट्स एंटर कर जाते हैं और ये मेल गैमेट्स आर्किगोनिया की नेक के कांटेक्ट में आते हैं। The released male gamete will fertilize the egg cell resulting in zygote। अब आपको पता है कि ये जो मेल गैमेट है ये एग के कांटेक्ट में आते हैं और वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। टाइम गैप और 12 to 14 मंथ इज सीन बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देखिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच का गैप कितना माना जा रहा है? 12 to 14 मंथ तक का। तो पोलन ग्रेन्स का जो आफ्टर डेवलपमेंट है वो पोलन चैम्बर में हुआ, वहां पे जाने के बाद पोलन ट्यूब में इसके दोनों मेल गैमेट जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी एग के कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे देखिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का जो बीच का गैप है वो 12 से 14 मंथ का है। इतना लंबा गैप इसमें देखा जाता है। तो ये आज था, इसके अंदर हमने पढ़ा जो रिप्रोडक्शन